Hello friends, welcome back to my channel. I am Sanjay. I am your English tutor. So friends, यहाँ पर एक क्लास 8 का बैच है और इस क्लास 8 बैच को अभी जस्ट मैंने जो चैप्टर 1 है द नेवी फ्रेंड एक्सप्लेनेशन यानी कि ये लोगों को पढ़ाया है उसका यहाँ पर कुछ MCQ लिख के दिया हूँ, मतलब कि क्लास 8 बैच को। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ, तो बस ताकि आप लोगों को भी मिल जाए। तो यहाँ पर 10 यानी 10 इम्पोर्टेंट MCQ मतलब कि दिया गया है जो यहाँ क्लास 8 का बैच है। आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाऊंगा। तो इस मतलब कि वीडियो में 10 MCQ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन 10 MCQ में से पूछे जाते हैं क्लास 8 के बोर्ड में। और अभी तो क्लास 8 बोर्ड मतलब कि एग्जाम होता है। तो देखिए जो चैप्टर 1 है द नेवी फ्रेंड्स तो नेवी फ्रेंड्स का मतलब समझते हैं। नेवी फ्रेंड्स का मतलब होता है सीधा साधा भोला भाला, और फ्रेंड्स माने दोस्त, यानी कि जो लोगों का अनुभव नहीं होता है, किसी चीज के बारे में एक्सपीरियंस ना हो और वो लोग किसी भी चीज को लेकर मतलब तरह तरह का इमेजिन करने लग जाता है। सपोज दैट कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, तो इस तरह का तो वो लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, उसी को बोला गया नेवी फ्रेंड। यानी दो दोस्त हैं यहाँ पर, यानी भाई बहन, तो श्यामा और केशव। तो चलिए हम लोग मतलब MCQ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले में है हु माने कौन, इज माने है, द ऑथर। ऑथर का मतलब है लेखक, यानी कि किसने लिखा है, ऑफ स्टोरी यानी कि कहानी का लेखक कौन है। हम वर्ड बाय वर्ड समझ रहे। स्टोरी माने कहानी, ऑफ माने का, द ऑथर माने लेखक, कहानी का लेखक, इज माने है, इज माने है, हु माने कौन, कौन है। अब कौन सा कहानी, तो यहाँ पर लिख दिया मेंशन द नेवी फ्रेंड्स, यानी द नेवी फ्रेंड्स जो कहानी है, इस कहानी का लेखक कौन है। तो आप बोलिएगा, हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, सिर्फ आंसर लिखा हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद। तो इसका आंसर क्या है, बोलिए जोर से, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, तभी तो लगेगा जो देख रहा है कि हाँ यहाँ पर सच में एक 8 क्लास का बैच है। ठीक है। अब दूसरा नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉय, लड़का का नाम। व्हाट माने क्या और इज माने है, यानी लड़का का नाम क्या है, क्या है लड़का का नाम क्या है। ठीक है ना, यानी कौन सा लड़का का नाम, यानी द नेवी फ्रेंड जो स्टोरी है, इस स्टोरी में जो लड़का था उसका नाम क्या है, तो बोले केशव। चार ऑप्शन रहेगा, उन चार में से एक केशव भी रहेगा, तो आप केशव में टिक लगाइएगा। हम चार ऑप्शन लिखे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसीलिए बस समझ जाइए। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ अ गर्ल, यानी जो लड़की का नाम, ऑफ माने क्या का। देखिए ऐसे करके समझाएंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट इज पावर, फाड़ दीजिएगा एग्जाम में जाके, याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली सुनते रहिए, ध्यान देते रहिए। ठीक है। तो बोले कि गर्ल माने लड़की, ऑफ माने का, नेम माने नाम, लड़की का नाम, व्हाट माने क्या, इज माने है, लड़की का नाम क्या है, श्यामा। वेयर माने कहाँ, देखिए यहाँ देखिए, वेयर डीड, ये डीड है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। ले माने दिया, देना, और यहाँ पर पास्ट टेंस हो जाएगा तो दिया था। तो कहाँ दिया था, पक्षी ने क्या दिया था, हर एक उसकी अंडा इन द स्टोरी, यानी कहानी द नेवी फ्रेंड कहानी में अपना जो पक्षी है वो अपना अंडा कहाँ दिया था, तो आप बोलिएगा जस्ट अबव माने ऊपर द कार्निस, यानी केशव के घर के कार्निस के जस्ट ऊपर में दिया था। चलिए डोंट टॉक। अब यहाँ देखो, व्हाट श्रीकांतो एंड फिरदौस, प्लीज डोंट टॉक, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम टीचिंग नाउ। तो व्हाट वाज केशव एंड श्यामा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट माने होता है सुबह का खाना, यानी सुबह में जो हम लोग खाते हैं ना, हम लोग जो नाश्ता बोलते हैं तो ब्रेकफास्ट। तो श्यामा और केशव का क्या नाश्ता होता है सुबह का, हाँ, तो बोल के मिल्क एंड जिलेबी। वहां पर ऑप्शन में कुछ भी लिखा रहेगा, तो जिस ऑप्शन में मिल्क एंड जिलेबी रहेगा वो ऑप्शन टिक करना है। हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना। हाउ मैनी ये एक साथ वर्ड है, हाउ मैनी क्या है, एक साथ वर्ड है। तो हाउ मैनी माने होता है कितना, एग्स माने अंडे, वेयर माने थे, देयर वहां, यानी वहां पर जो कार्निस में जो घोंसला बनाया हुआ था उस घोंसला में कितने अंडे थे, कितने लोग आए थे रे सांबा और सरदार, 3 आए थे, तो 3 3 अंडे थे। चलिए, यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। हु माने कौन, सेड माने कहा, दिस वर्ड, ये जो वर्ड है ये सेंटेंस किसने कहा, बोले केशव ने, टू श्यामा, श्यामा को, टू माने यहाँ को। व्हाट डिड द चिल्ड्रेन डू, माने डिड माने एट अ सिंपल पास्ट टेंस, डू माने करना तो किया। व्हाट डिड द चिल्ड्रेन डू, बच्चे क्या किया, टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, द एग्स, एग्स को बचाने के लिए क्या किया था,
मैनेज द फूड, मैनेज द वाटर, मैनेज द रूफ, ऑल सभी ने किया था। उसके बाद माँ स्कॉल्डेड, माँ ने डांटा, एट वर्ब टू, ये वर्ब क्या है? टू है। स्कॉल्ड का मतलब होता है SCOLD, स्कॉल्ड माने डांटना, और यहाँ का वर्ब टू है। और वर्ब टू यानी कि सिंपल पास्ट, और हम लोग मैं पढ़ा के रखा हूँ कि सिंपल पास्ट में या आ जाएगा। तो माँ ने डांटा, ठीक है ना? क्या? द किड्स, किड्स माने क्या होता है? बच्चे को। हाँ, यस लगा मैंने, बच्चों को। हाँ, तो माँ स्कॉल्डेड द किड्स बिकॉज, क्योंकि बोले कि क्यों डांटा था? बोले दे डिड नॉट स्लीप, वो लोग सोता नहीं था, बट रोम अराउंड इन द आफ्टरनून। हम लोग बांग्ला में हम इधर बोलते हैं ना, डाउ डाउ करे घुरे बेड़ा भी, एक के थप्पड़ दिबो दोपहर बेला तो डाउ डाउ करे घुरे बेड़ा छे, सुत्ते पारिस ना? हां, डाउ डाउ करे घुरे बेड़ा छे, बस उसी डाउ डाउ को बोलता है। ये हमारा चासारी भाषा में हम लोग इधर बोलते हैं ना कि दोपहर है जे और बैरे जरूरत है, डाउ 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 करे घुरे बेड़ा छे। हां, तो उसको बोलता है कि उसका मम्मी उसको इसीलिए डांटा था क्योंकि वो लोग दोपहर को खाली इधर उधर घूम रहा था, हाँ, डाउ डाउ करके, और सो नहीं रहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्यामा ब्रॉट, श्यामा ब्रॉट, ब्रॉट का वर्ब टू, नहीं सॉरी ब्रिंग, जो ब्रिंग है ना, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग का वर्ब टू ब्रॉट है। हाँ, द बास्केट, बास्केट माने टोकरी, तो श्यामा ब्रॉट द बास्केट, श्यामा बास्केट लाई थी बिकॉज, क्योंकि, क्यों लाई थी? तो केशव डिसाइडेड, केशव ने निर्णय किया था टू यूज इट, इसका प्रयोग करके क्या करेंगे? टू प्रोटेक्ट, बचाना है, द बर्ड्स फ्रॉम द सन, सन को, सन से, सूरज के धूप से, हाँ, पक्षी को बचाना था इसीलिए। तो बस ये रहा आपका 10 गो इम्पोर्टेंट MCQ ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 द नेवी फ्रेंड। आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया है, हाँ कि ना? एक बार जोर से यस बोल दो। Yes! चलो, आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।